बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ज़ीशान आज एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि सब लोग खैर से होंगे। गुर्दे में पथरी एक बहुत तकलीफदा मर्ज़ है। पूरी दुनिया में हर 11 अफराद में से एक फ़र्द को गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम हो सकता है और इसका इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि गुर्दे की पथरी एक बार निकलने के बाद दोबारा बन जाती है। आज की वीडियो में हम आपको गुर्दे की पथरी के बनने की वजूहात के बारे में बताएंगे और अगर गुर्दे में पथरी मौजूद है तो कौन सी अलामात हो सकती हैं और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो गुर्दे की पथरी बनने की वजूहात बनती हैं। और लास्ट में हम आपके साथ एक रेमेडी शेयर करेंगे जो गुर्दे की पथरी को आसानी से बाहर निकालने में मदद कर सकती है। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनमें मिनरल्स की मकदार काफ़ी मौजूद होती है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो गुर्दे में हल नहीं होते और गुर्दे में जमा होकर पथरी की वजह बनते हैं। ये मिनरल्स ज़्यादातर कैल्शियम के होते हैं। गुर्दे में पथरी बनने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि पानी कम पीना। सर्दी के मौसम में प्यास बहुत कम लगती है और बहुत से लोग पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को गुर्दे की पथरी का प्रॉब्लम रहता है। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जिनमें प्रोटीन और नमक की ज़्यादा मकदार मौजूद हो, ज़्यादा वक्त तक कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना, मिर्गी और माइग्रेन की मेडिसिन का इस्तेमाल भी गुर्दे की पथरी की वजह बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, वज़न का ज़्यादा होना और शुगर का लेवल ज़्यादा होना, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल भी गुर्दे की पथरी की वजह बन सकता है। अगर गुर्दे में पथरी मौजूद है तो इसकी आम अलामात में पेशाब करते वक्त दर्द और तकलीफ़ का महसूस होना, मतली और उल्टी आना, पेशाब के साथ पीप या वाइट ब्लड सेल का आना, पेशाब के साथ खून का आना। गुर्दे में पथरी हो तो इसकी वजह से गुर्दे में सोजिश हो सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार होना या सर्दी लगना, गुर्दे में दर्द होना, पेशाब बहुत कम आना या रुक रुक कर तकलीफ़ के साथ आना। गुर्दों में ज़्यादा पथरियाँ गुर्दा फेल करने की वजह बन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे में पथरी ना बने तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी की जगह आप मशरूबात का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी ग़िज़ाओं का कम इस्तेमाल करें जिनमें नमक, कैल्शियम और प्रोटीन की ज़्यादा मकदार मौजूद हो। सुरख गोश्त, मछली और ओजड़ी कम खाएं। आलू बुखारा, पालक, मूली, चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपके गुर्दे में पथरी है या आपने गुर्दे की पथरी ऑपरेशन के ज़रिए निकलवाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि पथरी एक बार निकलने के बाद दोबारा बन जाती है। अगर गुर्दे में दर्द ज़्यादा शदीद रहता है तो खरबूजा और तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अनार और फालसे का जूस गुर्दे की पथरी ख़त्म करने में मदद कर सकता है। गुर्दे में से पथरी निकलकर मसाने में आ जाती है और मसाने से ये पेशाब की नाली के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। ये एक लंबा और बहुत तकलीफ़दा प्रोसेस है। अगर गुर्दे की जो पथरी है इसका साइज़ बड़ा हो तो फिर इसको ऑपरेशन के ज़रिए निकालना पड़ता है। हम आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रहे हैं। इस रेमेडी से 5 mm से 7 mm की पथरी बगैर किसी तकलीफ़ के निकल जाएगी। जैतून का तेल 150 ग्राम, शहद 100 ग्राम और इसमें 6 नींबू का रस, इन सब को मिक्स कर लेना है सुबह नींद से बेदार होने के फ़ौरन बाद, जिसको आम ज़बान में निहार मुँह भी कहते हैं। इस मिक्सचर के 3 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर मुसलसल 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। 5 से 7 mm की पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में होकर बाहर खारिज हो जाएगी। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।